मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम। अगर आप एक हाउस प्लान बनवा रहे हैं, ठीक है, तो हाउस प्लान बनाने के बाद उसका एक आप स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग करवाएंगे। तो पहले क्या बनेगा आपका, जस्ट ओनली आर्किटेक्ट क्या करेगा कि आपको प्लान बना के दे देगा कि ये आपका ये टॉयलेट रहेगा, ये स्टोर रूम रहेगा, आपका ये बेडरूम रहेगा, एंड आपका ये बेडरूम किचन टॉयलेट, ये सब कुछ आपका एक प्लान में करके दे देगा। जैसे कि आपका 30x40 का प्लॉट एरिया है, तो 30x40 प्लॉट एरिया के अंदर तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे प्लान रहेगा, मतलब कहाँ टॉयलेट, जीना, बाथरूम, बेडरूम कहाँ पे रहेगा। तो उसके बाद आप उस प्लान को लेके एक स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के पास जाएंगे, या एक शॉप पे ही आप वो आर्किटेक्ट भी करता है और स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग भी करता है। अगर आप ओनली आर्किटेक्ट बनवाएंगे तो वो आपको परसेंटेज के सब अकॉर्डिंग पे करेगा, या फिर आपको उसका कहीं पे करना पड़ेगा एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि आपने एक प्लान बनाया, जैसे कि 1500-2000 का अप्रोक्सीमेट बनवाया प्लान एक, तो आप उसको डिज़ाइनिंग करवाएंगे कि आपको कॉलम का डिज़ाइन रखना है, कि कॉलम का साइज़ क्या रखना है, कॉलम का रेनफोर्समेंट सरिया क्या रखना है, उसमें कॉलम की दूरी क्या देनी है, प्लस आपको जो बीम साइज़ है वो क्या रहेगा, फुटिंग का साइज़ क्या रहेगा, फुटिंग में जो सरिया वो क्या रहेगा। तो वो उसके बेस पे वो डिज़ाइनिंग करता है। वो डिज़ाइन किया जाता है आपका वहाँ की मिट्टी कैसी है, जिस लोकेशन पर मिट्टी कैसी बेयरिंग कैपेसिटी है, या फिर टाइप ऑफ मिट्टी है कि वो कितना लोड बेयरिंग कर सकती है। दूसरा आपका वहाँ पे भूकंप का एक मतलब वो जो एरिया है, जोन A 2 3 कौन से जोन में आता है, कि वो भूकंप कितने लोड डिफेक्ट करता है। आपका थर्ड पॉइंट आपका कि आपका जो वाइंड लोड होता है, जैसे कि तेज़ हवाएं होती है, वो कितने बहाव पे, कितनी तेज़ हवाएं पे वो आपका स्ट्रक्चर को सेफ रख सकता है, ठीक है। और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका डेड लोड, कि आपका जो बिल्डिंग का टोटल लोड है वो कितना डिफेक्ट करता है। और पांचवा लोड है आपका लाइव लोड, जो आपके इसके अंदर सामान आपने रखे, ठीक है, जो भी आपने गुड सामान जो भी जैसे फर्नीचर्स हो गया आपका, वो आपका लाइव लोड हो गया। जैसे कि आपका खुद उसमें चल रहे हैं, ठीक है, जो पर्सनस में वर्क कर रहा है, तो वो आपका लाइव लोड। तो इसी बेस पे आपको जो 5 लोड आपकी जो बिल्डिंग पर लगते हैं, 5 लोड के बेस पे ही आपका डिजाइनिंग किया जाता है, कॉलम का, बीम का, फुटिंग का, फुटिंग की गहराई, उसका साइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉलम की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, प्लस हम कॉलम को क्रॉस सेक्शनल कैसे डिसाइड करते हैं, कॉलम का साइज क्या डिसाइड करते हैं, कॉलम की दूरी डिसाइड क्या करते हैं, बीम की डिसाइड क्या करते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देख रहना, स्किप मत करना। तो सबसे पहले मैं आपको एक हाउस प्लान दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको दिखाई भी देंगे, देखिए मिनिमम जो दूरी है 3 फीट 6 इंच है, ठीक है। और कॉलम का साइज क्या है 1 फीट, और चौड़ाई क्या है 9 इंची, तो 9 इंची बाई 1 फीट। तो कम से कम आप ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर G+1, तो वहाँ पे आप G में क्या रखेंगे, G+1 में क्या रखेंगे, एंड G+2 में आप मिनिमम। तो ये आपका जैसे कि सिंगल स्टोरी 2 स्टोरी बिल्डिंग, आपकी ये 3 स्टोरी बिल्डिंग तक ही मिनिमम रखा जाता है, ठीक है। और अगर आप G+3 में जाते हैं तो वहाँ पे आपका और ज़्यादा लोड इफेक्ट करता है, तो उसी बेस पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं आपको 3-4 प्लान आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे इसमें जो दूरी है, जैसे कि 12 फीट 11 फीट 3 इंची 12 फीट, तो इसकी जो दूरी हो गई वो 12 फीट की दूरी हो गई, ठीक है। और इस कॉलम से इस कॉलम की जो दूरी हो गई वो आपकी यहाँ पे 16 फीट, प्लस आपका यहाँ पे मिनिमम आपका अप्रोक्सीमेट जो डोर की जो दूरी है वो कम से कम 3 फीट। तो यहाँ पे आपकी ये 15 फीट अप्रोक्स 15.5 फीट, तो यहाँ से ये 15 फीट दूरी आ गई इस तरह से। जैसे लॉबी का एरिया है 16 फीट, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का ये 16 फीट अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे 16 फीट आ गई, तो यहाँ से ये दूरी आपकी 15 फीट 15.5 फीट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से कॉलम की दूरी क्या रखेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट पर चलते हैं। तो साइज ऑफ कॉलम डिपेंड्स ऑन द टोटल लोड ऑन द कॉलम, जो भी आपका साइज होता है कॉलम का, तो वो डिपेंड करता है आपके टोटल लोड पे, कि आपकी जो बिल्डिंग के ऊपर लोड कौन सा है। जैसे कि आपका डेड लोड हो गया एंड लाइव लोड, जस्ट 2 ही लोड है, वो डिपेंड करता है कि कितना लोड आपके बिल्डिंग के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और जो 3 लोड है आपके लाइव लोड हो, जैसे कि आपका अर्थक्वेक लोड हो गया आपका, ठीक है, फिर उसी बेस पे आपका वाइंड लोड हो गया है, तो ये लोड भी आपके डिपेंड करते हैं। उसके बाद नंबर्स ऑफ स्टोरी, जितनी भी आपकी जो स्टोरी बिल्डिंग, जैसे कि ग्राउंड +1 G+2 G+3, जो भी आपकी जो बिल्डिंग्स है स्टोरी जैसे बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ स्टोरी जैसे कि नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ते जाएंगे, इसी बेस पे आपका जो कॉलम पे वो लोड बढ़ेगा। कॉलम पे लोड बढ़ेगा तो कॉलम पे लोड बढ़ेगा तो वहाँ पे कॉलम का साइज़ भी बढ़ाना होगा। जैसे कि ग्राउंड फ्लोर के रख ले तो वहाँ पे 9 इंची बाई 9 इंची भी रख देंगे। G+1 है तो वो 9 इंची बाई 9 इंची भी रखेंगे, और 9 इंची बाई 12 इंची भी रख देंगे। डिपेंड करता है वो इफेक्टिव स्पैन पे, कॉलम का जो दूरी है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी क्या रखते हैं। ऐसे हमारा G+2 पे वो आपका 3 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई,
तो उसमें आप कॉलम का साइज़ का रखेंगे, जैसे कि आपका 9/12 कम से कम आपको रखना है, और जैसे कि 12/12 रख सकते हैं वहाँ पे, या फिर 9/18 इंची रख सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है लोड पे, किस एरिया पे, जैसे कि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे कि इस कॉलम से इस कॉलम तक ये आपका इफेक्ट बना, तो लोड आपका क्या बना इस तरह से, आपका ये 2 वे हो गया, 1 वे हो गया, तो इस तरह से आपका ये लोड इफेक्ट करेगा, ठीक है। इस कॉलम से इस कॉलम की जो दूरी है आपका, जैसे कि इस कॉलम से इस कॉलम, ये कंटिन्यू बीम हो गया, तो बीम के ऊपर जैसे कि ये तो क्या करेगा, ये आपका कंटिन्यू बीम हो गया, तो कंटिन्यू बीम पे ये लोड इफेक्ट करेगा, तो ये कंटिन्यूस होने की वजह से तो ये जो दूरी है तो ये इफेक्ट यहाँ पे करेगी, ठीक है। तो ये दूरी आपकी इस पे, तो ये दूरी आपकी इस तरह से लोड इफेक्ट करेगा। तो लोड इफेक्ट करने पे इनिशियली लोड आएगा बीम पे, क्योंकि ये बीम दूरी है, तो ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे बेंडिंग करेगा, तो ये बेंडिंग यहाँ पे ये लोड करेगा बेंडिंग पे, तो हॉगिंग एंड सैगिंग, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद आपका मिनिमम साइज़ ऑफ कॉलम, कम से कम जो साइज़ रखेंगे 9 इंची बाई 9 इंची फॉर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, सिंगल स्टोरी के लिए 9 इंची बाई 9 इंची रखेंगे, ठीक है। विद M20 1:3 का रेशियो। M20 काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि M20 क्या है, 1:3 क्या है। तो 1:3 का रेशियो क्या मतलब, एक सीमेंट या आप तगाड़ी में लीजिए, या फिर एक बोरा में लीजिए, या फिर एक आपका सैंड मेजरिंग बॉक्स होता है जिसका जो वॉल्यूम होता है 1 फीट, या फिर जो सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है 1.226 क्यूबिक फीट। इसी बेस पे एक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें आपने सिंपल सीमेंट को तो क्या खाली कटिंग करके उसको सीमेंट को डाल दिया जाता है मिक्सचर के अंदर, ठीक है। और जो डेढ़ होता है, जैसे कि आपने एक बॉक्स को आपने फिल किया, उसके बाद आपने मिक्सचर के अंदर डाला, उसके बाद आपने आधा बॉक्स फिल किया, उसके बाद आपने मिक्सचर किया में डाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैंड, जो आपका बालू होता है, जैसे छोटी बजरी होता है बड़ी वाली, या फिर आप उसको बदरपुर भी बोल सकते हैं। और 3 क्या रहेगा आपका, गिट्टी रहता है, जैसे कि आपका 20 mm या फिर 10 mm, 10 and 20 mm दोनों को मिक्स करके किया जाता है, या फिर 20 mm के पास आपके पास साइज़ है तो उसके बेस पे आपको यहाँ पे इसका रेशियो बढ़ाना होगा, इसको घटाना होता है, ताकि वो प्रॉपरली से बल्क डेंसिटी को कम कर सके। उसके बाद ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो M20 क्या है, M से होता है मिक्स्ड, कि आपका जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट जो मिक्स होता है, और 20 क्या है, न्यूटन पर mm²। आपका जो क्यूब होता है, जो लैब में इंजीनियर्स जो क्यूब को लेते हैं, जो फिल भरते हैं, जो कंक्रीट को भरा जाता है, उस पर लोड डाला जाता है कंप्रेसिव टेस्ट मशीन से, ठीक है। तो कंप्रेसिव टेस्ट मशीन से उस पर लोड डाला जाता है, तो वो कितने में फैल होता है। अगर ये M20 आपने डाला है, M20 डाला है, तो वो न्यूटन पर m² में आएगा, जितना भी उसका एरिया रहता है। जैसे कि आपका 150 × 150 रहता है, तो वो कितना हो गया 625, तो इस तरह से एरिया आ जाता है। तो जो लोड इफेक्ट करा, कितने एरिया पे इफेक्ट करा, तो इसी बेस पे वो आना चाहिए 20 न्यूटन पर mm²। एक mm² में 20 न्यूटन का लोड इफेक्ट करना चाहिए। उसके बाद ए सेफ स्ट्रक्चरल वर्क, जो आपका जो सेफ स्ट्रक्चर जो आपका बिल्डिंग रहती है, कहाँ किस कंडीशन में सेफ रहेगी, तो वो कंडीशन में क्या सेफ रहेगी, एक या फिर आपका 1 स्टोरी बना रहे हैं या फिर 1.5 स्टोरी बना रहे हैं। मतलब आपने पूरा, जैसे कि 100 गज का प्लॉट है, तो 100 गज में आपने ग्राउंड फ्लोर तो पूरा कवर कर दिया, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आपने आधा कवर कर दिया। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया, स्ट्रक्चर शुड नॉट बी लेस देन 9 इंची बाई 12 इंची। कम से कम आप M20 होना चाहिए 9/12 इंची कम से कॉलम होना चाहिए। जैसे कि आपका ये आउटर वाले, ठीक है, ये आप 9/9 रख सकते हैं, ये वाले भी 9/9 रख सकते हैं। अगर ये आप तीनों में 9/9 का रखते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 16 mm का सरिया रखते हैं। तो क्या स्टील का काम क्या है, कंक्रीट और स्टील दोनों में क्या काम करता है। स्टील का जो काम है वो अपनी पोजीशन में स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो इस पे लोड बनेगा तो वो इस तरह से बैंड होगा। अगर कंक्रीट के अंदर इसको कास्टिंग करते हैं तो प्रॉपर से लोड आने पर वो बैंड नहीं होगा। और कंक्रीट का क्या क्या काम है, कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव जो आपने, जैसे कि आपने ये कंक्रीट लीजिए, इस पर लोड डाले तो आसानी से क्रैश हो जाएगा। अगर आप इसमें स्टील डाल देंगे तो वो स्टील डालने से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो लोड डालेंगे तो वो बहुत हल्का माइनर सी बैंड होगा, लोड जाने जितना भी लोड डालेंगे वो हल्का माइनर बैंड होगा, क्योंकि ये स्टील है वो प्रॉपर्ली से इसको यहाँ पे कंप्रेस, ये टेंशन जोन या आपका कंप्रेशन जोन के अंदर, ठीक है, तो वो प्रॉपर्ली सेव कर लेता है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ 2 कॉलम, आपके जो 2 कॉलम है उसकी जो दूरी रखते हैं। ऑलवेज प्लान ए कॉलम लेआउट ए ग्रिड। तो ग्रिड, काफ़ी लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि ग्रिड क्या होता है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रिड हो गया, ठीक है। इस ग्रिड का मतलब क्या है कि जो इस ग्रिड से इस ग्रिड की जो दूरी हम रखेंगे
तो वो आपका सेंटर टू सेंटर पे चले जाता है। अगर 9/18 का है कॉलम, तो वो आपका इस ग्रिड से कितनी दूरी पर कॉलम रहेगा, इस दूरी से कितनी दूरी पर रहेगा, ठीक है। तो इस ग्रिड के ऊपर आपका ये कॉलम आना चाहिए। जैसे कि आपका ये एक पैरेलल में है या फिर थोड़ा सा इधर है या फिर इधर है, 9 इंची या फिर 4 इंची आगे या पीछे है, तो उसके बेस पे इस ग्रिड की दूरी से वो आपका 4 इंची इधर करेगा या फिर 4 इंची इधर करेगा या फिर इस ग्रिड के सेंटर में रहेगा ये कॉलम, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक सीधी में हो गया। तो इसी बेस पे ये कॉलम को जो डिसाइड होगा ये बीम के ऊपर डिसाइड होगा, क्योंकि बीम इसके कॉलम के ऊपर आना चाहिए। जो बीम है वो कॉलम के ऊपर रेस्ट होनी चाहिए प्रॉपरली से। ये नहीं कॉलम आपने यहाँ पे बनाया और एक कॉलम आपने यहाँ बनाया, तो ये तो आपकी इधर से वॉल आ गई, इधर भी वॉल आ गई, पर इस बीम को ले जाएंगे तो ये क्या हुआ, ये गलत हो गया, क्योंकि जो बीम है ये वॉल के ऊपर रेस्ट हुई, ना कि कॉलम के ऊपर। कॉलम एक बॉक्स लीजिए आप, ठीक है, एक बॉक्स लीजिए। इस तरह का बॉक्स लेने के बाद आप इस बॉक्स को देखा होगा आपने, आसानी से ये बैंड नहीं होता है, मतलब इस तरह से, ये इस तरह से आप इसको शेयर करेंगे तो आसानी से नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या बन गया, इसका प्रॉपर्ली से कॉलम और बीम से क्या हुआ, एक फ्रेम बन गया। तो इस प्रॉपर्ली से जो अर्थ भूकंप आते हैं, लोड आता है, तो बहुत ही कम आपको इफेक्ट करने को मिलेगा। पर प्रॉपर्ली से इसमें ये ऐसे स्टील इसी तरह से डेवलपमेंट लेंथ, ओवरलैपिंग लेंथ, ये प्रॉपर्ली से कवर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉलम रेंजेस बिटवीन 3 to 4 मीटर फॉर स्मॉल बिल्डिंग। अगर आप ये घर बना रहे हैं, सिंपली घर बना रहे हैं, तो उसमें कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी होनी चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, इस कॉलम से इस कॉलम की दूरी है 3 के 9, और आपका ये कम से कम 3 फीट समथिंग हो गया, ठीक है। तो 3 फीट समथिंग हो गया आपका। जैसे कि आपके 10 फीट है, 3 मीटर से कम होगा 3 फीट 3 इंच अप्रोक्सीमेट, 3 फीट आपका 3.5 मीटर अप्रोक्सीमेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका ये 15 फीट 15.5 फीट है, तो 15 मतलब आपका ये आ गया 3 पंजे 5 मीटर, तो अप्रोक्सीमेट आपका ये 5 मीटर में आ गया कि 5 मीटर दूरी हो गई। तो इसकी दूरी होने पे इसका जो कॉलम का साइज़ है वो बढ़ा देंगे, इसका रेनफोर्समेंट है वो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉस्ट बढ़ जाएगा अब, ठीक है। इसका कॉस्ट स्टील हम प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि आपका 9/12 का है, तो 9/12 के में कम से कम जो स्टील है, और आपका ये बीच में लोड हो गया, ठीक है, ये आउटर हो गया, ये बीच में हो गया, तो इसका कम से कम, और ये वाली जो दूरी है इसमें कम से कम भी आपको 16 mm के 6 सरिया यूज करना पड़ेगा। 16 mm के 6 बार कम से कम यूज करना होगा। उसके बाद आपका फॉर ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका सिंपल स्ट्रक्चर है या फिर आपका हैवी स्ट्रक्चर है, उसके लिए आप क्या करेंगे, कम से कम अगर आपकी 5 मीटर दूरी है तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी क्या रखेंगे, 7.5 मीटर। कम से कम हाँ, जो दूरी कम से कम 5 मीटर रखते हैं, कम से कम यहाँ पे 2.5 मीटर रखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 मीटर, और एक नॉर्मली 5 मीटर रखते हैं। एक नॉर्मली क्या रखेंगे, 5 मीटर तक रख सकते हैं। जैसे कि 5 या 15 या 16 फीट, 7.5 मीटर 24 फीट रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और 2.5 मीटर आपका 8 फीट हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि 4 साइजेबल फैसिलिटीज़ वेयर लार्ज कॉलम एंड फ्री स्पेस इज रिक्वायर्ड। जैसे कि आपको मैं ये चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि आपके इंडस्ट्रियल एरिया में आपको मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे C1 है, C2 है, ये पूरा एक्सटर्नल हॉल हो गया, पूरा एक हॉल हो गया। तो जस्ट आपने कॉलम बनाया, तो इस कॉलम को कुछ मैनुअली जैसे कि आपका 10 फीट या फिर 12 फीट कुछ हाइट तक ले जाएंगे। इसके बाद इस कॉलम के ऊपर आपने एक स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर बना दिया, ओनली स्टील का, ठीक है। जैसे टीन शेड भी बोल सकते हैं, इस तरह से जो शेड होती है इस तरह से, ये आप इसमें शेड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हैवी कॉलम हो जाएगा, और प्लस आपका जो शेड है इसमें प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, ना कि इसमें आप बीम प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इंडस्ट्रियल एरिया का, ये वाला जो प्लान है, इसमें जो कॉलम का साइज़ है 900 बाई 900 का है, ठीक है। ये सभी जो कॉलम के साइज़ है 900 बाई 900। एक तो इसकी जो दूरी है सेंटर टू सेंटर कितना हो गया, जैसे यहाँ पे ग्रिड से देख सकते हैं, यहाँ पे 4.5 आपका, जैसे कि आपका ये 9 मीटर, तो 9 मीटर। अगर कॉलम की दूरी बढ़ी तो इस कंडीशन में कॉलम का साइज बढ़ेगा, प्लस बीम की जो डेप्थ है, बीम की ब्रेथ एंड डेप्थ बढ़ेगी। इसमें जो बीम की डेप्थ है स्ट्रक्चर में वो आपकी 750 mm डेप्थ है, ठीक है, वो डेप्थ है, और 450 की वो आपकी विड्थ है। इसमें 450, ये क्या रहेगा, ये भी आपका 450 बाई 450 का साइज़ है, और यहाँ पे ये कंटिन्यूस जाएगा, ठीक है। ये कंटिन्यूस बीम इधर से कंटिन्यूस जा रही है। तो इसी बेस पे डिज़ाइन होता है ताकि जो बीम है वो एक दूसरे कॉलम से कंटिन्यूस हो जाए। जैसे कि ये कंटिन्यूस एक दूसरे से कंटिन्यूस जा रही है। ये प्रॉपर्ली से क्या बन रहा है, एक फ्रेम स्ट्रक्चर बन रहा है।
फ्रेम का मतलब एक दूसरे से कॉलम को कट रहे हैं, जैसे कि एक दूसरे से कट रहे हैं, तो यहाँ पे दूरी हो गई, यहाँ पे कितना स्पेस, इस कॉलम से इस कॉलम का दूरी कितनी हो गई। बट लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो कॉलम है इसका जो मेन बीम है, ये आपका मेन बीम है और ये क्रॉस बीम है, तो इसको क्या कर रहा है, ये लोड, इस बीम का जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, इस बीम के ऊपर। इस बीम का जो लोड है वो इस बीम के ऊपर रेस्ट कर रहा है। इसी बेस पे जो आपकी जो स्लैब बनी, इसमें जो वाइब्रेट होगा, जैसे ये इसके ऊपर कोई चल रहा है, इसके ऊपर जैसे कोई चल रहा है या फिर घूम रहा है, तो उसके क्या होगा कि वाइब्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रॉपरली आपने जैसे कि सीधा सीधा ये बीम ऐसे प्रोवाइड कर दिया, अगर बीम ऐसे मेन क्रॉस कर देंगे, ये बीम आपने प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो इस बेस पे बीम की जो दूरी ज़्यादा हो जाएगी और थोड़ा सा भी इस पर कोई चलेगा तो वो साउंड नीचे आएगी। तो इसी बेस पे कॉलम की जो दूरी है कम रखते हैं और बीम इसमें ज़्यादा से प्रोवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं जो नॉर्मली घर में प्रोवाइड करने के लिए, पर लेकिन एक इंजीनियर्स कहाँ पे, एक आपको इंडस्ट्रियल में भी प्रोवाइड करेगा, फैक्ट्री एरिया में या फिर एक गोडाउन एरिया के अंदर भी कॉलम प्रोवाइड करता है। उसके बाद जैसे कि डिस्टेंस 6 से 9 मीटर, जैसे कि वहाँ पे मैक्सिमम 9 मीटर आया था, यहाँ पे हमारे पास 9 मीटर आया था जो दूरी आई थी। तो 9 मीटर में हमने जैसे कि 20 से 30 फीट आया था, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 30 फीट की दूरी आई थी। तो 30 फीट है तो यहाँ पे 30 इंची कम से कम बीम की जो डेप्थ रखनी चाहिए। अगर 9 मीटर की दूरी है तो कम से कम 30 इंची की दूरी, 30 इंची, यहाँ फिट है तो यहाँ पे इंच, तो 30 इंची पे होना चाहिए। 12 दूनी 24, 24 इंच और 6, 24 6 साढ़े 2.5 फीट, तो कम से कम आपकी ये 2 फीट 6 इंची की गहराई रहनी चाहिए। तो कितना 600 और ये आपका 150, तो ये अप्रोक्सीमेट 750 ही हो गया। तो ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक 750 की गहराई होनी चाहिए। जैसे जैसे बीम की जो दूरी है, जैसे कि ये दूरी है यहाँ पे आपको दे देता हूँ मैं 12 फीट 6 इंची, जैसे कि यहाँ पे दूरी 12 फीट 6 इंची है, तो 12 फीट 6 इंची है तो ऑटोमेटिक ये 12 फीट की जगह कितना हो जाएगा 12 इंची और 6 इंची है तो आपका ये 3 इंची अप्रोक्स, या फिर आपको सिंपल 12 इंची से भी क्लियर काम हो जाएगा, ठीक है। कम से कम आपकी 12 इंची होनी चाहिए। जैसे कि आपका ये 15 फीट है तो यहाँ पे ये 15 फीट, तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट दूरी होनी चाहिए, इंची डेप्थ होनी चाहिए बीम का, कम से कम आपकी 15 इंची होनी चाहिए। जो डेप्थ है, ये डेप्थ है 15 इंची कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी बेस पे ये कॉलम की जो दूरी पे रखा जाता है, इसी बीम पे रखा जाता है। जैसे कि ये तो 750 की जो बीम की डेप्थ है और ये वाली जो दूरी है इसकी जो डेप्थ है 600 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 43, तो 4 × 12 फीट हो गया, 4370 mm, जैसे कि 4 मीटर गुना 3, तो ये आपका कितना हुआ 4 × 12 फीट, तो 12 फीट, तो 12 फीट कम से कम 12 इंची होना चाहिए, जैसे कि 1 फीट की इसमें होना चाहिए डेप्थ। तो यहाँ पे मिनिमम क्या रखा गया है 600, ठीक है, तो प्रॉपर सेफ स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद जैसे कि स्पैन है बिटवीन रेनफोर्समेंट इंक्रीज, जैसे कि मैंने आपको बताया इंक्रीज द स्पैन बिटवीन रेनफोर्समेंट कॉलम, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे कि आपकी जो दूरी है, कॉलम की जो दूरी है वो बढ़ेगी, तो बढ़ने के साथ साथ इसका जो स्ट्रक्चर का कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि कॉलम का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि 9 बाई 12 इंची है, जैसे कि यहाँ पे इसने लिखा 9 बाई 15 इंची, जैसे, और ये 15 इंची क्यों रखा, क्योंकि ये मिडल के अंदर आ गया लोड, क्योंकि जो लोड बीम का जो लोड आ गया स्पैन के अंदर, क्योंकि इसका भी जो लोड एरिया है, इसका भी लोड एरिया है, ये इसका जो टोटल स्पैन बीच के अंदर पड़ रहा है लोड, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 9 बाई 12 है, यहाँ पे आपका 9 बाई जैसे कि 9 बाई 12 इंची है, तो यहाँ पे लेकिन 9 बाई, जैसे कि इसके अंदर भी हमें 9 बाई 15 इंची रखना है, 9 बाई 15 इंची, क्योंकि लोड यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है, लोड यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे हैवी कॉलम का रेनफोर्समेंट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि आपका 16 में के सरिया कम से कम प्रोवाइड करना है, जैसे कि आपको 6 स्टील और 12 में के कम से कम आपको 2 स्टील यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है सेफ स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। उसके बाद जिग जैग अरेंजमेंट ऑफ कॉलम इज़ एन एब्सोल्युटली रॉन्ग। जैसे कि आपने ये देखा है, जैसे कि एक कॉलम आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया, जैसे कि इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जिग जैग प्रोवाइड हो रहा है, बट लेकिन इसको कंपलसरी बनाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये टोटली ओपन एरिया है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे। यहाँ पे अरेंज करने से क्या होगा कि आपका जो बीम है यहाँ पे एक कॉलम प्रोवाइड करना चाहिए, यहाँ पे लेकिन प्रोवाइड नहीं किया,
ठीक है। तो ये फ्रेम स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है और ये कॉलम की दूरी ज़्यादा हो जाती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एक कॉलम प्रोवाइड हम क्या पे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे ये बॉक्स, ये इस तरह से बॉक्स टाइप बन जाता है, ठीक है। तो ये जिग जैग प्रोवाइड नहीं करना है ज़्यादा। उसके बाद क्योंकि रॉन्ग वर्किंग एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, क्योंकि वर्किंग डिज़ाइन है वो गलत रहेगा। उसके बाद इफ़ लार्जर डिस्टेंस, अगर दूरी ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में हम इंक्रीज कॉलम साइज एज वेल एज डेप्थ ऑफ बीम। अगर कॉलम की जो दूरी है वो ज़्यादा हो रही है तो उस कंडीशन में कॉलम का साइज बढ़ाना पड़ेगा और बीम की चौड़ाई और गहराई वो हमें बढ़ानी होगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको। कम से कम आप यहाँ पे कम से कम दूरी आप यहाँ पे 8 फीट रख सकते हैं, 24 फीट रख सकते हैं, और डिपेंड भी करता है आपके स्ट्रक्चर पर। जैसे कि यहाँ पे 3-3.5 फीट आ रहा है, यहाँ पे आप इस कंडीशन में रख सकते हो। तो ये जो कॉलम है यहाँ पे ये क्या हुआ, एक फ्रेम स्ट्रक्चर का काम हो गया, ठीक है। ये अब तक जाएगा, लेकिन ये जो वाल है कुछ हाइट तक रुक सकती है। तो यहाँ पे आप ये जो कॉलम, अगर ये कंटिन्यूस ऊपर वाल जाती है तो यहाँ पे ये कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और इन दोनों कॉलम को आप हटा भी सकते हो, क्योंकि इससे कॉस्ट बढ़ेगा एक कॉलम का साइज। बस यहाँ पे एक बढ़ा देंगे तो आसानी से जो बीम है ये हमारी यहाँ पे ऐसे बीम प्रोवाइड हो जाएगी। बट लेकिन इस कंडीशन में ये क्या है कि ये ओपन एरिया रख रहे हैं, ये ओपन एरिया रख रहे हैं। तो इस कंडीशन में कॉलम यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ओनली इस पोजीशन में कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे रखने पे इसका कॉलम का साइज कम हो जाएगा, जैसे 9x9 इंची, और रेनफोर्समेंट आपका 16 mm के 4 सरिया हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते, जैसे कि इस रूम से इस रूम का प्रोवाइड हो गया, रूम कॉर्नर से कॉर्नर पे प्रोवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।